हेलो फ्रेंड्स, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको साथ साथ मिल जाए। पिछले व्लॉग में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से इसका गैस बर्नर बर्स्ट हुआ, उसका ग्लास बर्स्ट हुआ, तो वो क्यों बर्स्ट हुआ और उससे बचने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस तरीके से आप बच सकते हैं, और उसके बाद में करेंगे इसके व्लॉग का रिव्यू। सबसे पहले तो ये नए आजकल गैस स्टोव जो आ रहे हैं वो टफन ग्लास के साथ आ रहे हैं। इस ग्लास में काफ़ी सारी खूबियां हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो लेते हैं वो इसलिए लेते हैं कि ये सुंदर दिखाई देता है, कम्प्लीटली ग्लास लुक में आता है, इजी टू क्लीन होता है और देखने में सुंदर होता है। देखिए, टफन ग्लास जो होता है वो ऐसा होता है कि अगर आप हैमर भी लगाएंगे तो आसानी से टूटता नहीं है, काफी हार्ड होता है। लेकिन इसके साथ साथ टेम्परेचर के साथ में सूटेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा नहीं होती है। अगर ये ग्लास बहुत ज्यादा हीट कर जाए तो इसमें क्रैक आ जाता है, यानी कि ये बेसिकली टूट जाता है, और जब ये टूटता है तो आवाज के साथ टूटता है और छोटे छोटे टुकड़े इसके निकलते हैं। इसलिए अक्सर लोग जो डर जाते हैं, इससे सोचते हैं ये गैस फट गया या फिर ये गैस की वजह से हुआ है। बट ये गैस की वजह से नहीं होता, हाई टेम्परेचर की वजह से होता है। क्योंकि एक ही हॉब के अंदर 2 या 3 बर्नर होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि आप तीनों बर्नर पे अगर आप काम कर रहे हैं और उसके ऊपर जो वेसल्स रखे हुए हैं उनका जो तली है, यानी कि उनका जो बेस है वो ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उनका गैप जो ग्लास है उसके साथ में कम है। ऐसे केस में हीट जो है ज़्यादा डेसिपेट नहीं हो पाती और सीधी ट्रांसफर हो जाती है ग्लास के ऊपर। सोने पे सुहागा, अगर ऐसे टाइम पर कोई चीज़ बॉईल होकर नीचे गिर जाए तो वो तुरंत ही उसके टेम्परेचर को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो हमको ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे कि हीट डेसिपेट आराम से हो जाए। डेसिपेट का मतलब ये है कि जो हीट जनरेट हो रही है वो वहां से निकलनी चाहिए। अगर एक ही जगह इकट्ठी होती है तो वो क्रैक देगी। पहले तो मैंने बर्तन का बताया, और कई बार क्या करते हैं लोग बाग, गैस ओवन उसके ऊपर रख कर यूज करते हैं। ओवन वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है और उसका गैप जो है गैस और उसके बीच में कम होता है, तो इसलिए वो भी हीट अप बहुत जल्दी कर देता है। सेकेंडली, उसको साफ करते समय टफन ग्लास को किसी भी नुकीली चीज से या फिर कुछ जो स्टील वूल आती है उससे साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उसमें स्क्रैच पड़ जाते हैं। तो जब भी ये टेम्परेचर बढ़ेगा या ऐसा होगा तो वो आसानी से टूटने में उसको सहायक करेंगे। बाकी इस सब में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सुरक्षित है। अगर आप हीट का ख्याल रखते हैं तो कभी भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो इजीली बदल भी जाते हैं, पूरी पूरी प्लेट जो ऊपर की एक्सचेंज हो जाती है। चलिए इसके व्लॉग की बात करते हैं, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। अब इसके बाद में एक कमरे में इसकी सासू माँ लेटी हुई हैं और वहां पर उनके सर पे दुपट्टा नहीं है, तो वो पूरा का पूरा इसने ब्लर कर दिया उनके चेहरे को। भाई ऐसा क्या है, तुमने हिजाब लिया हुआ है तो तुम हिजाब फॉलो नहीं करती, बाकी सबने हिजाब नहीं लिया हुआ, तो घरों में लोग जैसे रहते हैं उनको दिखने दो। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो या कोई भी आओ, सब जगह इस तरह से होता है। घरों के अंदर जो लोग रहते हैं तो कई बार दुपट्टा सर पे नहीं होता है, तो दुपट्टे को इतना ज्यादा ड्रामा मत बनाओ। इस दुपट्टे से ज्यादा पहले अपनी ड्रेसें देखो, जो तुम ड्रेसें आकर पहन रही है ससुराल के अंदर। एक बार को मुंबई में सूट सलवार पहन के रह सकती है, लेकिन यहाँ पर सूट सलवार बिल्कुल साइड में उठा कर रख देती है और नाइट सूट टाइप के या कोट सूट जो है वही पहनती है यहाँ पर। अब देखिए, नई स्टोरी बना दी इसने साबूदाना की, इतनी लंबी स्टोरी बना दी, इतनी कि उसके ऊपर आधे से ज्यादा व्लॉग खिंच गया। इन बच्चियों को, यानी कि ये जो पिज्जा है उसको बनाना आता है, लेकिन इसको बनाना नहीं आता कि साबूदाने का कैसे बनाए जाते हैं कटलेट। अरे जनाब, कटलेट तो बहुत दूर की बात है, साबूदाना भिगोना कैसे है वो अपने आप में एक स्टोरी है। इससे पता लगता है जिंदगी में कभी भी इसने ये भिगोया नहीं है। जिस तरह से इसने चने के साथ किया था, चने भिगोए थे और पानी जो है कम रह गया, बर्तन छोटा पड़ गया और वो निकल के बाहर आ गए। सेम साबूदाने को भिगोते समय इसने भी यही किया। साबूदाना बहुत फूलता है, बिल्कुल चने की तरह फूलता है वो भी। इसी से अंदाजा लगा लो ये घर की कौन सी जिम्मेदारी उठाती है और किस तरीके से ये जो है घर का काम जानती है, या कह सकते हो कि ये 32-34 साल की अपना घर अपने आप खुद चला सकती है, या फिर अपने सास ससुर और सबको बनाकर खाना खिला सकती है। बहुत दूर दूर तक नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती ऐसा कोई काम। इसको ये पता ना हो कि बड़े के लिए जो दाल भिगोई जाती है वो काली होती है या सफ़ेद वाली होती है, जिसको ये पता ना हो कि चने कैसे भिगोए जाते हैं, जिसको ये पता ना हो कि साबूदाना कैसे भिगोया जाता है, वो इनमें से कोई भी चीज़ बना पाएगी कभी? या उसने कभी इस तरह की चीज़ें बनाई हैं? अब साबूदाना भी दोनों तरह का आता है, छोटा दाना भी आता है और बड़ा दाना भी आता है। दोनों को बनाने के तरीके में अलग अलग है, यानी कि कौन से में कौन सा यूज़ करना है, तो उसके लिए ये अलग अलग होते हैं।
पर इसको ये पता नहीं है कि छोटा दाना किस तरह यूज करना है और बड़ा दाना कैसे करना है। और आखिरकार पूरा साबुत दाना खराब कर दिया और खराब ही बना। उसको खूब कोशिश करी कि भाई चलो इसको ठीक कर लें, इसको ठीक कर लें, लेकिन वो आलू भी खराब हो गए, साबुदाना भी खराब हो गया, तो कटलेट तो बस माशाअल्लाह भाई, इसके भरोसे कोई रहा तो भूखे ही रहेगा। आजकल छोटी छोटी बच्चियां घरों में खाने बनाती हैं और सीखती हैं, और उन्हें बहुत शौक भी होता है। इसको ना शौक है ना बनाना है, सिर्फ और सिर्फ व्लॉग के लिए कंटेंट इकट्ठा करना है। तो आखिरकार वो हाउस हेल्प जो है उसका बी प्लान ही काम में आया, नहीं तो कितनी बेइज्जती वाली बात थी अगर ये हो कि भाई इनके घर से खाना आएगा या फिर ये ऐसे आएगा इनके यहाँ से और वहां पर ना पहुंचे, तो कितनी बुरी बात है। कटलेट बनाने थे और खीर बनानी थी, और खीर तो बन गई लेकिन कटलेट का तो बहुत बुरी तरह से पचका कर दिया। मतलब कटलेट ऐसे हो गए कि उनको संभाला ही नहीं जा सकता। आराम से उसने टिक्कियां बनाई, कटलेट बनाए, और बनाने के बाद में जैसे ही तेल में छोड़ा पता लग गया सारा दाना दाना अलग अलग हो गया। एक साबुत दाना जो है छोटे बड़े के ऊपर ही हस्बैंड को ये कह रही है कि मुंबई जाना मत ना तुम। बात बात पे से मुंबई याद आ रहा है, 4 दिन यहाँ रुक के गई। बोलने का तरीका देखो, कहती है बम्बई वाले भगा देंगे तुम्हें। हमें तो यही समझ में नहीं आया कि तुमको कैसे झेल रहे हैं मुंबई वाले। वो है पूरा पूरा नारे लगा लगा के दिखा रहा है कि मैं मुंबई का ही हूँ। भाई ये ड्रामा कम तोड़ना है, ये भी ड्रामे का बहुत बड़ा बाप है। इसके पीछे लगने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करा लीजिए, उसको अपना कोई शर्म है ना कोई प्रॉब्लम है। खुद ही याद करके बता रही है कि इस तरह से उसने छोटे बर्तन में चने भिगो दिए थे और चने प्रॉपर तरीके से भीग नहीं पाए थे। आज फिर वही काम कर दिया है। एक डस्टबिन लेने भी खुद बाहर गई है बाइक के ऊपर बैठकर। इनकी गाड़ी इनके पास नहीं है, वो गई है झांसी। किसी भी रूप में इसको बाहर निकलना ही निकलना है, कोई भी मौका नहीं छोड़ना कि मार्केट में जाना हो। हाँ, कमेंट्स में कुछ ऐसे भी कमेंट हमने पढ़े जो ये कह रहे हैं कि अगर मौदा में एक मॉल खुलवा दिया जाए तो फिर इसकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, वीडियो मौदा में टिक जाएगी। इस कंटेंट कुमारी को तो कहीं ना कहीं से कंटेंट चाहिए। आप मॉल खुलवा दो तो ये तो मॉल में भी चली जाएगी। आप ये बताइए, जो इतनी गर्मी में और ख़ास तौर से किसी मातम में आई हुई हो, किसी की मैयत में आई हो, उसके बाद में भी ये स्टेशन घूमने जा सकती है, तो फिर इसके बारे में क्या कहना है। ये तो कहीं पे भी जा सकती है और कहीं पे भी अपना कंटेंट निकाल लेगी। अगर मॉल वगैरह होगा तो इसके लिए तो मजे आ जाएंगे। देख लिया इसका मेकओवर, इतना ही दिमाग चलता है इसका। कुछ पौधे ले आई और कुछ आर्टिफिशियल फर्न वगैरह ले आई और वो लटका दिए, और उसके अलावा एक मैट्रेस और जो चादर ला के बदल दी। बस हो गया इसका मेकओवर। आप ही कमेंट करके बताइए किस किस को इसका मेकओवर पसंद आया, या फिर मेकओवर भी इसका ड्रामा ही लगा। इसको ये चप्पलों की लाइन नहीं दिखाई दे रही। ये सब करने के बाद में यहाँ पे चप्पलों की अगर लाइन लगाओगे तो ये अच्छा लगेगा इसका मेकओवर। भाई ये कुछ भी कर ले, फनी को तो पसंद आना ही आना है। उसे तो जी भर की तारीफ करनी ही करनी है, क्योंकि उसको तो पेटीएम चाहिए, एटीएम चाहिए, सब चाहिए। और इस निठल्ले गुटखा किंग को देखिए, वैगन आर लेके जा रहा है। वो किसी की वैगन आर है, जिसके पास देखिए जितना है वो उसी के हिसाब से गाड़ी रखता है। तो ये वैगन आर उसके दोस्त की है, तो ये कह रहा है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं रिक्शा चला रहा हूँ। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। शादी से पहले तुम रिक्शा चलाते थे, बाइक चलाते थे, स्कूटर चलाते थे, वो भी बता दीजिएगा। व्यूअर्स ये बताएं, इससे पहले इसने कितनी गाड़ी चलाई है शादी से पहले। इतनी ओवर एक्टिंग करी इस गुटखा किंग ने कि चोट लगने की, कि जैसे उसके पैर में पता नहीं कितनी चोट लगी, लेकिन वो चल नहीं पाई। भाई प्रैंक का कीड़ा इसके दिमाग से, इन लोगों के दिमाग से अभी भी निकला नहीं है। इस तरह से इसने यहाँ बिगाड़ा है इसको, कटलेट को। ये वाला व्लॉग भी तो इसके सास ससुर दोनों देखेंगे कि देखो ये काम करने बैठी थी, इससे ये भी काम नहीं हुआ। और जिन लोगों के लिए जा रहे थे उनके परिवार वाले भी इस व्लॉग को देखेंगे और वो भी ये कहेंगे क्या यार, मस्जिद में एक दिन तो जाना था खाना और वो भी ये ढंग से बना नहीं पाई। और भाई गुटखा किंग की हाइजीन देख लीजिए, वो चम्मच उसका जो आधा है उसमें रह गया और उसका हैंडल जो था उसके हाथ में रह गया। तो उस चम्मच को निकालने के लिए, बाकी हिस्से को निकालने के लिए वो चिमटा लेकर आया है। अब ये चिमटा जो है ये क्या इसको वॉश करके लेकर आया, सोप से वॉश करके लेकर आया, कैसे लेकर आया, सीधा का सीधा उस खीर के अंदर डाल दिया। चम्मच को निकालने के लिए एक दूसरी चम्मच, बड़ी चम्मच भी यूज की जा सकती थी और बड़ी आसानी से वो ऊपर आ जाता, पर दिमाग कौन लगाए। और आदत तो ऐसी बन गई है ना, ये देखना ही नहीं है किससे चीज खराब होगी या कैसी होगी। दूसरे से अगर काम बिगड़ जाए तो कितना खुश होती है, कहती है फनी ये क्या किया। जब खुद से कटलेट बिगड़े थे तो क्या हाल हो गया था। बड़ी वॉइस में कहती है क्या हो गया, देखो फनी ये ठीक नहीं बने, बाजार से कुछ मंगा लो।
कितनी आसान चीज़ थी, ये भी नहीं बने। इस बार कम से कम गलती किसी के ऊपर नहीं थोपी कि ये किसने भिगोए थे, क्या करा था, और किसने ये पानी और ला के डाले और किसने नहीं आके देखा। तानाबाजी तो भैया अभ्यस्त है, वो तो एक्सपर्ट है, और उसने सही तरह भाई उसने काम किया है ना, इसने कुछ काम ही नहीं किया। ये कभी काम ही नहीं करती और सीखने की कोशिश भी नहीं करती, तो इसलिए इससे कहाँ से बनेंगे। अब उसने बना दिए तो उसके ऊपर ऐसा मतलब उसकी पूरी बॉडी के ऊपर इतना स्पार्क लगा दिया जैसे लगता है कि सुपर पावर। वाकई में भैया इसके सामने तो वो सुपर पावर है, उसे सब कुछ आता है और इसे कुछ भी नहीं आता। और आई लव यू तो देख लो, वो हार्ट शेप का बना कर लाई है। इन हाथ में रिटेन करने में, उसे पकड़ने में उसे दिक्कत हो रही है, क्योंकि क्या है गरम गरम चीजें कभी उठाती नहीं, कुछ करती नहीं, तो इसे क्या पता। तो बच्ची है, बहुत जल्दी हाथ जल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। और हाउस हेल्प जो है उसको इंग्लिश सिखा रही है, उसको बुलवा रही है। भाई इस यहाँ पे जो व्लॉगिंग ये करती है, तो यहाँ पे कंटेंट के नाम पे ये जो हाउस हेल्प है ये वाकई में बहुत ही अच्छी है, और इसको सब लोग पसंद भी करते हैं। मतलब इससे जो भी कुछ आता है वो रियल आता है, कोई बनावटी नहीं होता ना। अपना स्क्रिप्ट पूरी करते हैं, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से करते हैं, तो इनसे सही तरह से बन ही नहीं पाता है। वो मस्जिद में लेके गए हैं, नमाज हो रही है, फातिहा पढ़ी जा रही है, उसके बाद में भी इसका कैमरा चल रहा है। अरे अपनी इबादत पे ध्यान दो भाई, इन सब शॉर्टों पे इन सब पे कुछ नहीं रखा, ये दुनिया की चीजें हैं। जब अल्लाह के साथ कुछ इबादत करो तो बीच में ये कुछ नहीं आना चाहिए। और इसके बाद में एंट्री होती है खाला की। इसकी बात तो देखिए, कह रही है हम ही चले जाते हैं, और अब जो है आज ये आई हैं, तो खाली हो तो वापस तो कोई काम वाम नहीं है, और तुम वहाँ जाती हो सिर्फ खाने के लिए जाती हो, व्लॉग बनाने के लिए जाती हो। उसको तो सारा काम करना पड़ता है, वो यहाँ पे भी आके करेगी या तो वहाँ पे भी जाके करेगी। बेटी खाला ने भी आते अपना कैरेक्टर दिखा दिया। वो अक्सर जो है ना, ये लड़की जो है मेहर जो है, पहले जब भी व्लॉगों में मिलती थी इसके घर पे ही मिलती थी, और आज की डेट में ये हर टाइम में डब्बा के घर पे ही पड़ी रहती है। तो उसके बारे में कुछ भी कहने से चूक नहीं रही है, कह रही है चटोरी है। अब बताइए, अगर वो खीर खा रही है तो उसके ऊपर चटोरी बोल दिया उसको। पहले तो इसका पूरा हर तरह से फायदा उठाती थी, और अब वो यहाँ पर आ गई है। मतलब कुछ भी मैं चैन नहीं है इसको, उस बच्चे के पीछे पड़ी हुई है। सब लोग कह रहे हैं ना कि उसको बर्थडे को विश नहीं किया, शान को इसने विश नहीं किया, तो यहाँ पर वीडियो कॉल करके दिखा दिया कि उससे बात कर रही है, और वो बात कर रहा है अपने बैग की कि नया बैग आपने देखा। और उसके बाद में आ जाती है अम्मी, यानी ये वही शख्स है जिसके बारे में शायद ये कह रहा होगा कि तुम्हारे पास फ़ोन तो नहीं आया, यानी कि ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारे पास फ़ोन आता है और तुम उनके सिखाए में आ जाती हो, और उसके बाद तुम मुझसे लड़ती हो। भैया आज की डेट में भाभी तो इसको फ़ोन करेगी नहीं, तो फिर फ़ोन कौन करेगा इसको। तो चलिए, इतने ड्रामे करने के बाद में ये व्लॉग आखिर ख़त्म हो गया। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।